दोस्तों जहाँ पे हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान ही हर चीज को शक्ति देता है और यहाँ पे पंचायत को भी शक्ति प्रदान कर रहा है। वक्त ने आगाज किया है, दौर फिर चल कर आएगा, तू थक कर बैठना ए मुसाफिर, कल तेरा था और कल फिर आएगा। वेलकम इन दिस वीडियो दोस्तों, मैं हूं विनय और आज फिर आपके सामने आ गया हूं छोटी सी वीडियो लोगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की विशेष चर्चा पे। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, कल रात से ही ये चीज़ें गूंज गई हैं आपस में, बीच में मीडिया में हर जगह छा गई है कि पंचायत चुनाव के आरक्षण पे फिर से फैसला किया जा रहा है। कल रात से ये चर्चा फैल गई कि आरक्षण की जो रिपोर्ट आने वाली थी उस रिपोर्ट को रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस बार इस रिपोर्ट को रोक दिया हुआ है कि फिर से जो है इस सर्वेक्षण सूची पे विचार किया जाएगा और नई सूची जारी की जाएगी। और पंचायती राज संस्थान ने ये निर्देश दिया हुआ है कि जब तक ये फैसले नहीं होते हैं तब तक कोई अंतिम सूची नहीं जारी की जाएगी। तो बिल्कुल हम बता देना चाहेंगे किस बेस पे और कैसे कहाँ से चल करके ये चीज़ें निकल के आती हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों हम बात यहाँ पे करना चाहेंगे 73वें संविधान संशोधन की। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है जिससे कि पंचायत को शक्ति प्रदान होती है। अब हम बता दें आपको कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें आपकी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों शामिल होती हैं और तीनों पे 73वां संविधान संशोधन पूरी रूप से लागू होता है। इसमें मुख्य रूप से 6 विषय हैं। पहला ग्राम सभा, दूसरा पंचायतों का गठन, तीसरा चुनाव, चौथा आरक्षण, सदस्यों की योग्यता, विषयों का हस्तांतरण। विशेष रूप से इन 5 चीजों को जो है 73वां संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत को या त्रिस्तरीय पंचायती राज को शक्ति प्रदान हुई है। दोस्तों आज का हमारा मेन मुद्दा है आरक्षण पे हम चर्चा करेंगे कि आरक्षण किस बेस पे ग्राम पंचायतों में लिया जाता है और किस ढंग से लागू किया जाता है और किस ढंग से होना चाहिए। दोस्तों मुख्य रूप से आज हम यहाँ पे चुनाव और आरक्षण दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाकी टॉपिक किसी अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों पहली बात करते हैं हम चुनाव की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराना निश्चित है। ये 73वें संविधान संशोधन में वर्णित होकर आया है। दूसरी यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था है चुनाव में, त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था में पहली जो है महिलाओं के लिए 1/3 जो है सीट रखी गई है। दूसरा आपको बता दें SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों को जो है आरक्षण दिया गया है। तीसरा बता दें आपको हम, राज्य सरकार यदि चाहे तो OBC सीट को आरक्षण दे सकती है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है 73वें संविधान संशोधन से निकल के आई हैं। अब जो आपत्ति यहाँ पे दर्ज हो रही है, वो इतनी अधिक आपत्ति क्यों दर्ज हो रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो चुनाव का आरक्षण है ये इस तरह से बनाया गया जहां तक कि सरकार का ये फैसला था कि ये जो आरक्षण की प्रणाली है 2015 के बेस, इसको 2015 के आरक्षण सूची को बेस बना करके आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी। लेकिन अब जो सूची बनी है ये सूची 2011 सर्वेक्षण सूची के आधार पर बनाई गई है। लेकिन दोनों में समस्या क्या है कि लोगों का कहना है कि 2011 और 15 में जो जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है, उस अनुपात से 2011 से सर्वेक्षण करना कहीं ना कहीं गलत होगा और इसमें ढेर सारी आपत्तियां पाई जाएंगी। इसलिए इसको फिर से पुनः 2015 के बेस पर पे आरक्षण सूची को बनाया जाए और जो कि पब्लिक के लिए, सभी के लिए और संविधान के संशोधन के नियम के हिसाब से भी ठीक होगा। तो जहां पे हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान ही हर चीज को शक्ति देता है और यहाँ पे पंचायत को भी शक्ति प्रदान कर रहा है। इसी पंचायत की शक्ति बेस पर ही हाईकोर्ट ने भी जो है इस आरक्षण प्रक्रिया को गलत बता करके जो है फिर से आरक्षण प्रक्रिया में सुधार करने का आदेश किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।